श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। इसके लेखक वेद व्यास जी हुए। पहला अध्याय श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, योद्धाओं की गणना और सामर्थ्य। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि और कर्म भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, हे राजन, इस समय राजा दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना की व्यूह रचना को देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर कह रहे हैं, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यूह के आकार में सजाया है। इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान अनेकों महान शूरवीर और धनुर्धर हैं। युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे भी महान योद्धा हैं। युधामन्यु जैसे महान पराक्रमी तथा उत्मोजा जैसे अत्यंत शक्तिशाली, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सहित ये सभी महान योद्धा हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी तरफ के भी उन विशेष शक्तिशाली योद्धाओं को भी जान लीजिए और आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के उन योद्धाओं के बारे में बतलाता हूँ। मेरी सेना में स्वयं आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे योद्धा हैं जो सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं। ऐसे अन्य अनेक शूरवीर भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और यह सभी युद्ध विद्या में निपुण हैं। इस प्रकार भीष्म पितामह द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित हमारी सेना की शक्ति असीमित है, किंतु भीम द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित होकर भी पांडवों की सेना की शक्ति सीमित है। अंत सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहकर आप सभी निश्चित रूप से भीष्म पितामह की सभी ओर से सहायता करें। योद्धाओं द्वारा शंख ध्वनि। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह गर्जना के समान उच्च स्वर में शंख बजाया। तत्पश्चात अनेक शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और सिंह आदि बाजे अचानक एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर था। तत्पश्चात दूसरी ओर से सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर आसीन जोगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। हृदय के सर्व ज्ञाता श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और कभी न हारने वाला सत्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु आदि सभी ने अलग अलग शंख बजाए। उस भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में शोक उत्पन्न कर दिया। अर्जुन द्वारा सैन्य निरीक्षण। हे राजन, इसके बाद हनुमान से अंकित पताका लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन ने धनुष उठाकर तीर चलाने की तैयारी के समय धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर हृदय के सर्व ज्ञाता श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें, जिससे मैं युद्ध भूमि में उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन से एक साथ युद्ध करना है। मैं उनको भी देख सकूं जो यह राजा लोग यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के हित की इच्छा से युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के पूर्ण ज्ञाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। इस प्रकार भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण तथा संसार के सभी राजाओं के सामने कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन सभी कुरुवंश के सदस्यों को देख।
वहां पिता पुत्र अर्जुन ने अपने ताऊओं, चाचाओं को, दादों, परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को और मित्रों को देखा। कुंती पुत्र अर्जुन ने ससुरों को और शुभचिंतकों सहित दोनों तरफ की सेनाओं में अपने ही सभी संबंधियों को देखा। तब करुणा से अभिभूत होकर शोक करते हुए अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इन सभी मित्रों तथा संबंधियों को उपस्थित देखकर मेरे शरीर के सभी अंग कांप रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर के कंपन से रोमांच उत्पन्न हो रहा है। मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। हे केशव, मुझे तो केवल अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में सब जनों को मारने में मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं देता है। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना ही राज्य और सुखों की इच्छा करता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य सुख अथवा इस जीवन से भी क्या लाभ है जिनके साथ हमें राज्य आदि सुखों को भोगने की इच्छा है, जब वह ही अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग करके इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। गुरुजन, परिवारजन, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पोत्रगण, साले और सभी संबंधी भी मेरे सामने खड़े हैं। हे मधुसूदन, मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता, भले ही यह सभी मुझे ही मार डालें। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो क्या ही कहना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, बल्कि इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। हे माधव, अंत मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों को उनके मित्रों और संबंधियों सहित मारना उचित नहीं लगता है, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यदि लोभ के कारण इन भ्रमित चित्त वालों को कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष दिखाई नहीं देते हैं और मित्रों से विरोध करने में कोई पाप दिखाई नहीं देता। हे जनार्दन, हम लोग तो कुल के नाश से उत्पन्न दोष को समझने वाले हैं, क्यों ना हमें इस पाप से बचने के लिए विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। हे कृष्ण, अधर्म अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित हो जाने पर अनवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अनवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही कुल में नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पितृगण गिर जाते हैं, क्योंकि पिंड और जल के दान की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। इन अनवांछित संतानों के दुष्कर्मों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में रहना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से अपने प्रियजनों को मारने के लिए आतुर हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित विरोध ना करने वाले को धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध में मार डालें तो भी इस प्रकार मरना मेरे लिए अधिक श्रेष्ठकर होगा। संजय ने कहा, इस प्रकार शोक से संतप्त हुआ मन वाला अर्जुन युद्ध भूमि में यह कहकर बाणों सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में धर्म कर्म युद्ध योग नाम का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूजते हैं, मृगशाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हो? इसमें तो कोई भी पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव ने उत्तर दिया कि हे प्रिय, सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? महादेव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर आनंद में मगन थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु,
निंद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं। फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, आप तो वासुदेव हो। आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझको बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है। यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 10 अध्याय मेरी भुजा है, 16वां अध्याय मेरा हृदय और मन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जगह है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं वो मेरे रोम हैं। ऐसा मेरे शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी का अर्थ मैं हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद प्राप्त करता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो इसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण ने कहा, है लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम श्रवण करो। एक व्यक्ति था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वो बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं करता था और सुबह होते ही बैल पर चढ़कर फिर मांगने निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख से गिर पड़ा, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा और उस बैल को कोई तीर्थ का फल दे तो कोई व्रत का फल दे, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल को दिया है। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसको अपने पिछले जन्म की सुध थी। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की जोनी से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती हैं? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल की जोनी से छूटा था। अब मैं विप्र के घर जन्मा हूँ। आप अपना पुण्य बताएं। गणिका ने कहा कि मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है। वह रोज सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसका वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया है? तब गुरु जी ने मुझे श्राप दिया कि तू तोता बन जा। इसके बाद से मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ कर ले आया और एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस गए। उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले आए। उनकी यह गणिका मित्र थी। वह मुझे उसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रांत गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे यह गणिका सुनती है। पर इस गणिका को समझ में नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गणिका ने तेरे निमित्त दिया था। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल था। तब विप्र ने कहा कि हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ भले कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भी मुक्ति हो गई। ऐसा है गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।